Good morning, Sarvade Namaskar dear. In today's class, in today's session, I'm going to teach you the finite and non-finite verb. Be focused here. What is finite और what is non-finite verb. आपने ऑलरेडी वर्ब का पार्ट पढ़ा है और वर्ब के पार्ट में हमने बताया था मेन वर्ब के पार्ट में एक फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब होता है. आज उसी को कवर करेंगे. बने रहिए, ट्रेनिंग रहिए. सबसे पहले क्या करेंगे, फाइनाइट वर्ब का डेफिनेशन पढ़ेंगे कि व्हाट इज फाइनाइट वर्ब. आप लोग लिखते जाएंगे, स्क्रीनशॉट लेकर लिख लेंगे. फाइनाइट वर्ब का डेफिनेशन आई एम गोइंग टू राइट द फर्स्ट. यहाँ लिखेंगे अ वर्ब दैट इज that is limited by person, number and tense is called a finite verb. फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, लिखा है वर्ब दैट इज लिमिटेड बाय पर्सन, नंबर एंड टेंस इज कॉल्ड फाइनाइट. एग्जाम्पल के लिए लिखिए सी राइट्स अ लेटर. यू wrote a letter. I am writing a letter. The boys are writing a letter. ये आपने देख लिया, एग्जाम्पल्स देख लिए. अब इसमें जो वर्ब है, ये सारे वर्ब हैं. ये अंडरलाइन जो वर्ड है वो वर्ब है. अब ये जो अंडरलाइन जो वर्ब है वो सारे के सारे फाइनाइट वर्ब है. फाइनाइट वर्ब है. वो कैसे पहचानते हैं हम आगे बताएंगे. पहले आप इसको नोट कर लेंगे, फिर इसके बाद पढ़ते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब. नोट कीजिए. अब आप पढ़ेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब. डेफिनेशन की बात करेंगे. अ वर्ब दैट इज नॉट लिमिटेड. A verb that is not limited by person, number and tense is called a non-finite verb. Non-finite verb. Example, I am learning to swim. He was learning to swim. I want to go. He wants to go. They wanted to go. ये एग्जाम्पल्स लिख लें. और लिखने के बाद मैं बता दूं कि ये वाला जो वर्ब है, ये जो हमने अंडरलाइन किया, अंडरलाइन वर्ब आपके हैं फाइनाइट वर्ब. जो अंडरलाइन हमने किया है वो है फाइनाइट, और जो हमने सर्कल कर दिया बाबू मेरे, वो है नॉन फाइनाइट. जो सर्कल किया वो नॉन फाइनाइट. नोट कीजिए, फिर आगे आपको बताते हैं इसको कैसे पहचानते हैं सेंटेंस में. नोट डाउन कीजिए. Now I'm telling you, I'm going to make you understand how we can find out finite and non-finite in a sentence. Be focused here, please. अब मैं आपको बताऊंगा कि फिनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट को कैसे एक सेंटेंस पहचानेंगे. तो मैं आपको अपनी भाषा में एग्जाम्पल देकर बताने की कोशिश करूँगा.
जैसे मैंने लिखा आई wanted to go, he wants to go, she wants to go, they want to go, Riya and Shita want to go। ये हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, 1 2 3 4 5 एग्जाम्पल्स लिखे हैं, और इसी एग्जाम्पल के सहारे हम जानते हैं इसमें से कौन फाइनाइट है और कौन नॉन फाइनाइट है। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन अगर हम चलेंगे तो डेफिनेशन जो आपने लिखा है उसके अलावा भी बहुत सारे डेफिनेशन से मैं आपको दूसरे लैंग्वेज में बताने की कोशिश करता हूँ। फाइनाइट वर्ब होता है जिसपे किसी नंबर का, किसी नंबर का, किसी पर्सन का, किसी सब्जेक्ट का, किसी टेंस का हमेशा प्रभाव पड़ता है। वो अपने आप को टेंस के अकॉर्डिंग, नंबर के अकॉर्डिंग, पर्सन के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते रहता है। सिंपल भाषा में वैसा वर्ब जो अपने आप को नंबर के अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग चेंज कर लेता है वो फाइनाइट वर्ब होता है। उसके अपोजिट वैसा वर्ब जिसपे किसी नंबर का, किसी टेंस का, किसी भी जेंडर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो अपने आप को कभी भी चेंज नहीं करता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू टेंस है, तब वो नॉन फाइनाइट हो जाता है। अब आते हैं इस एग्जांपल में। देखिए ये हमारा सब्जेक्ट है, हमने जो अंडरलाइन किया वो क्या है, सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट के बाद माइंड क्या होता है बच्चा, सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट होता है। एक सेंटेंस का पैटर्न ऐसा ही होता है नॉर्मली। तो आपने सब्जेक्ट को अंडरलाइन कर लिया, वेरी गुड। उसके बाद बचा है वर्ब है, वर्ब। अब वर्ब देखिए, ये वांटेड हो गया, ये वांट्स हो गया, ये वांट्स हो गया, ये वांट है और ये फिर से वांट है। तो ये एक ही वर्ब है। रूट वर्ड क्या है इसका, वांट है। ये है आपका रूट वर्ड। रूट वर्ड कहते हैं इसको, जो अपना नेचुरल फॉर्म में होता है। अब ये नेचुरल फॉर्म क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट अपने आप को चेंज कर रहा है, अकॉर्डिंग टू द टेंस अपने आप को चेंज कर रहा है। कहीं वांटेड है, कहीं वांट्स है, कहीं वांट्स है, कहीं वांट है। तो ये जो वर्ब है क्या कर रहा है, अपने आप को अकॉर्डिंग टू द टेंस और अकॉर्डिंग टू द पर्सन चेंज कर रहा है। और वैसा वर्ब जो अपने आप को अकॉर्डिंग टू द टेंस, अकॉर्डिंग टू द पर्सन चेंज कर लेता है, इन सब को बच्चा मेरे कहते हैं, इन सब को कहते हैं फाइनाइट वर्ब। ये जो हमने यहाँ पे घेर दिया, ये जो घेरा हुआ पार्ट है आपको दिख रहा है, ये सारे के सारे हैं फाइनाइट वर्ब, जो अपने आप को अकॉर्डिंग टू द टेंस, अकॉर्डिंग टू द पर्सन चेंज कर लिया, वो फाइनाइट वर्ब है। अब बात आती है कि जिन्होंने अपने आप को चेंज नहीं किया वो है बेटा नॉन फाइनाइट। देख लीजिए सबके साथ वो है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी टेंस हो, सबके साथ ये वो ही लगा हुआ है। तो वैसा वर्ब जिसपे किसी भी टेंस का, किसी भी पर्सन का, किसी भी नंबर का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, वो अपने आप को चेंज नहीं करता है, वो सारे के सारे होते हैं नॉन फाइनाइट। क्या होता है बच्चा, नॉन फाइनाइट वर्ब। अब मुझे उम्मीद है कि आपको फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब को पहचानने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत आसानी से आप किसी सेंटेंस में फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब को पहचान सकते हैं। अब इसके बाद आती है कि एक नॉन फाइनाइट वर्ब के और भी काइंड पढ़ने होते हैं। ग्रामर की भाषा में नॉन फाइनाइट वर्ब के और भी पार्ट है, वो अब उस पार्ट की बात करेंगे। बस आपको करना क्या है, आपको ध्यान लगाकर सुनना है। क्या करना है बच्चा, ध्यान लगा के सुनना है। ओके, अब आप पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब। काइंड्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब। कितने होते हैं, मैंने बताया कि 3 होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब। 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला मैं बता दूं आपको, इन्फिनेटिव कहते हैं, इन्फिनेटिव। दूसरा होता है पार्टिसिपल, और तीसरा होता है बाबू मेरा जेरंड। थर्ड पार्ट, जिसमें मुझे उम्मीद है कि आपको
जेरंड हमने पढ़ाया है, जेरंड हमने पढ़ा दिया आपको, और बाकी आपको ये पढ़ना है इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल। तो सबसे पहले इन्फिनेटिव को स्टार्ट करते हैं। इन्फिनेटिव होता क्या है? इन्फिनेटिव की डेफिनेशन की बात करेंगे तो बताता है एन इन्फिनेटिव इज अ प्लेन फॉर्म, एंड इन्फिनेटिव is a plane form of the verb consisting of two plus verb, ये देखिए इसको बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 2 + 1 मतलब एक इन्फिनेटिव हमेशा अपने पहले 2 लगाता है। एक इन्फिनेटिव हमेशा अपने पहले क्या लगाता है? 2 लगाता है। इन्फिनेटिव वर्ब जो होता है वो 2 लगाता है, और इसीलिए हमने वहाँ पे लिख दिया। अब एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पे लिख दिए टू गो, टू स्लीप, टू जंप, एक्सेट्रा। ये सारे के सारे क्या है? वर्ब है। और देख लीजिए वर्ब के पहले 2 लगा हुआ है, जैसा हमने यहाँ पे बताया है, और ये सारे क्या है? इन्फिनेटिव। और ये इन्फिनेटिव कभी भी अपने आप को चेंज नहीं करता, अपना फॉर्म चेंज नहीं करता है। जब भी 2 के बाद कोई वर्ब आएगा, जब भी 2 के बाद कोई वर्ब आएगा तो हमेशा वर्ब 1 होता है, वर्ब 1 होता है, वर्ब 1 होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, तभी वो इन्फिनेटिव होगा। अगर ये वर्ब फॉर्म चेंज हो गया 2 के बाद तो इन्फिनेटिव नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। इरेज करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं इसका पार्टिसिपल फॉर्म की तरफ। आते हैं सेकंड में पार्टिसिपल। पार्टिसिपल का डेफिनेशन की बात करेंगे। पार्टिसिपल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम वर्ब and may act as adjectives। क्या करता है? ये डिराइव करता है, मतलब अपने फॉर्म को चेंज करता है, और चेंज करने के बाद एडजेक्टिव के जैसे यूज होता है। ये जो पार्टिसिपल होता है वो डिराइव करता है, डिराइव करता है, अपने फॉर्म को चेंज करता है और सेंटेंस में एडजेक्टिव की तरह काम करता है। एग्जाम्पल देंगे आपको तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे मैं एग्जाम्पल लिख दूँ, द डांसिंग गर्ल, द डांसिंग गर्ल, ये हमने लिख दिया डांसिंग गर्ल। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप आईएनजी फॉर्म, क्या है? आईएनजी फॉर्म, ठीक है। तो आईएनजी फॉर्म है और गर्ल है, ये है क्या? नाउन। और आपको मालूम है नाउन के पहले जो वर्ड आता है वो एडजेक्टिव होता है ना। और एडजेक्टिव का काम क्या होता है? नाउन को क्वालिफाई करना। अब देखिए ये नाउन कैसा है? तो डांसिंग गर्ल है, ये हो गया एडजेक्टिव के जैसे काम कर रहा है, तो ये हो गया आपका पार्टिसिपल। अब बात आती है कि पार्टिसिपल में भी 3 काइंड होते हैं। कितने काइंड होते हैं बेटा? 3 काइंड होते हैं पार्टिसिपल के भी। तो सबसे पहला काइंड में बताया जाए प्रेजेंट पार्टिसिपल होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। दूसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल, और तीसरा परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। इतने 3 कार्य होते हैं। तब ये जो है आपको आईएनजी फॉर्म होता है वर्ब के साथ, वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म अगर आता है तो आप समझ लीजिए वो है बेटा प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म अगर सेंटेंस में यूज हो रहा है तो वो आपका होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल, ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर वर्ब 2 आता है, वर्ब 3 आता है, तब आपका होगा पास्ट या परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है। सॉरी इतना ही होता है, 2 ही होता है। वर्ब 2 आएगा, सेंटेंस में वर्ब 2 आ गया तो आप करेंगे क्या? पास्ट पार्टिसिपल। अब मैं आपको बताता हूँ पास्ट पार्टिसिपल का भी एग्जाम्पल यही देता हूँ। जैसे लिख दी एग्जाम्पल में
पास्ट पार्टिसिपल एग्जाम्पल के डेफिनेशन पहले लिखना पड़ेगा। आई एम रीडिंग दिस एंड देन आफ्टर आई विल write the definition of past participle and you have also to write out. Okay, past participle. Past participle definition लिखेंगे past participle का। These are the verbs that is verbal adjective। क्या होता है? verbal adjective होता है। past participle जो होते हैं वो verbal adjective होते हैं which is used the verb in the third form। verb का जो थर्ड फॉर्म होता है, वर्ब के थर्ड फॉर्म के अनुसार इसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है। एग्जाम्पल देखो, द पुलिस रिकवर्ड द स्टोलन मनी। देखा, द पुलिस रिकवर्ड द स्टोलन मनी। अब यहाँ पे जो वर्ब है ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका मेन वर्ब है। ठीक है। उसके बाद ये आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट क्या है? आपका पास्ट पार्टिसिपल है। पास्ट पार्टिसिपल जैसे आपने देखा यहाँ पे लिखा वर्ब दैट वर्बल एडजेक्टिव। क्या होता है? वर्बल एडजेक्टिव। यहाँ देखिए नाउन है ये, और नाउन के पहले आने वाले शब्द को क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। और यहाँ पे ये वर्ब है लेकिन एडजेक्टिव के जैसे यूज हो गया। और जब एक वर्ब एडजेक्टिव के जैसे यूज होता है तब वो पार्टिसिपल होता है, और पार्टिसिपल में प्रेजेंट होता है और पास्ट होता है। पास्ट में आप सेकंड फॉर्म देखिए, थर्ड फॉर्म है वर्ब का, थर्ड फॉर्म, तो पास्ट पार्टिसिपल हो गया। इस तरह से आपने देख लिया, पढ़ लिया फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, फिर काइंड्स और जेंडर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसको अच्छे से पढ़िए, फिर कॉपी में कंप्लीट कीजिए, लर्न कीजिए। फिर अगले क्लास में एक नए लेसन के साथ मिलेंगे। तब तक सर्वोदय नमस्कार, गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।